हेलो एवरीवन। तो रेडी हैं आप लोग? तो आ गया वो टाइम, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ठीक है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बने रहो साथ में, ठीक है। और देखते रहो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है, वो क्या, चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। मतलब कि एक हम लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसका कोण क्या होना चाहिए, बी जो होगा वो समकोण होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज बना लिया हम लोग, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पे बी दे देते हैं क्योंकि खुद बोला है कि बी जो होगा, बी जो कोण होगा वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो चलिए दे दिए। अब इसका नाम बाकी बात जो बच गया उसको दे सकते हैं हम अपने तरीके से, ठीक है। इसको सी दे दीजिए, इसको ए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मान दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको क्या दिया गया है। तो ए बी का जो वैल्यू है, ठीक है, ए बी का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना? 24 सेंटीमीटर। बी सी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो तुम्हारा दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोगों को निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका ज्ञात करना है? तो पहला साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, ठीक है। दूसरे नंबर में साइन सी क्या होगा, और फिर कॉस सी क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए वैल्यू दे देते हैं। सबसे पहले बी सी का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है ना, और ए बी का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि हम इस अनुपात का जो वैल्यू निकालना है वो तभी निकाल सकते हैं जब हमको तीनों पता हो। अब तीन ये क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आधार पता है, ठीक है, आपको लंब पता है, आपको कर्ण भी पता होना चाहिए। मतलब कि आधार को हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग आधार को बी अक्षर से निरूपित करते हैं, और इसको पी अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एच से निरूपित करते हैं। देख सकते हैं कि एच का जो वैल्यू है अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये सारे निकालने के लिए हम लोगों को जो चाहिए, ठीक है, उसमें से P का भी मान चाहिए, B का भी मान चाहिए, H का भी मान चाहिए। तो देख सकते हैं कि दो मान दिया गया, तीसरा नहीं दिया गया। तो जब भी दो, एक समकोण त्रिभुज में जब भी दो मान दिया रहता है, ठीक है, तो तीसरा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, ठीक है, निकाल सकते हैं तीसरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या चीज होता है? तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू जो है, ठीक है, वो दिया नहीं है, रहने देते हैं इसी प्रकार से। पी स्क्वायर का वैल्यू जो है, ठीक है, पी का वो कितना है 24, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 7, इसका होल स्क्वायर। 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 24 का जो पावर है वो 2 है। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 8 9 17, 17 के 7, कैरी ओवर 1, ठीक है, और 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब 576, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, ऐड करेंगे। हाय, कैसे हैं? ठीक है, हाय, चलिए, ठीक, ऑल द बेस्ट, अच्छी बात से लिखना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आज आज का नहीं पी लिए क्या? या आज का नहीं है, ठीक है। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से लिखना, ठीक है, ओके, बाय बाय। हाँ हो रहा है, ठीक है, चलिए। तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 6 15, मतलब 9 6 15, 5 हाथ में एक, ठीक है, 7 4 11, 12 के 2 हाथ में एक, ठीक है, 5 4 कितना हो गया 6, ठीक है। ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर है, ठीक है, उधर हटा देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट में चला जाएगा, ठीक है। और इसलिए एच का जो मान हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है।
तो देख सकते हैं कि एच का मान हम कितना पा लिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोगों को, ठीक है, अब कोई भी मान निकालने में हमको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हमें निकालना क्या है। तो हमें पहला नंबर में निकालना है, ठीक है, किसका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, ठीक है। अब देख सकते हैं कि साइन ए जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, ए यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके लिए जो वैल्यू होगा, ठीक है, अब इसके सामने वाला जो भुजा होगा वही पी का मान कहलाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। अब पी का वैल्यू हम बताएं कि इसके लिए निकाल रहे हैं, इस कोण के लिए, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो पी बनता है, तो पी कितना होगा 7, ठीक है। और एच जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला हम लोगों को निकालना था कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। अब बी का जो वैल्यू है, ठीक है, हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, इसी के लिए। तो ये तो पी बन गया, तो बन गया बी ए, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और एच का वैल्यू कितना होगा 25। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है कि साइन सी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब साइन सी के लिए तो फॉर्मूला पी बटा एच ही होगा, ठीक है। बट इस कोण के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ से जब देखेंगे तो सामने वाला जो भुजा होगा वही आपका पी कहलाएगा। तो पी कितना होगा 24, ठीक है। और एच कितना है, ठीक है, तो 25, ये निकल गया साइन सी। अब निकालते हैं कॉस सी। अब कॉस सी के लिए तो हम जान रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है, ठीक है। वी का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। और एच का वैल्यू कितना है 25, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का हल। देख लेते हैं आंसर। तो साइन ए का वैल्यू जो है 725, ठीक है, 24 25, ठीक है। साइन सी का वैल्यू जो है 24 25, ठीक है, ओके। और कॉस सी का वैल्यू जो है वो है 725, ठीक है, ओके, करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये 2, ठीक है। चलिए रेडी है टू के लिए। चलिए तो देखते हैं क्या 2 में बोला है। आकृति 8.13, ठीक है, इसमें दिया गया है, ठीक है, 8.13 आकृति बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इसमें दिया गया है, ठीक है, ये है क्यू, ये आर और ये आपका है पी, ठीक है। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है वैल्यू और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना है, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख देते हैं कि पी क्यू का मान जो है, ठीक है, वो कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर का जो मान है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। और हम लोगों को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए तो तो ज्ञात कीजिए कि, तो ज्ञात कीजिए, रहने देते हैं, ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। तो 10p माइनस कॉट आर। चलिए देखिए, तो हम आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा रहेगा तो तीसरा भुजा हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पी बी एच का आवश्यकता होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें पी तो प्राप्त है, बी प्राप्त नहीं है, एच प्राप्त है, ठीक है। तो हम लोगों को, ठीक है, निकालना पड़ेगा सबसे पहले ये तीनों पी बी एच, ठीक है। तो पी और एच तो पता है, बी नहीं पता है, चलिए बी निकालते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 13 के पावर 2, ठीक है। पी तो पी का मान कितना है 12 के पावर 2, ठीक है। और बी तो है ही नहीं, रहने देते हैं, ठीक है।
अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्या इसका पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे तो 169 आएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। 169 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 4 तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 तो 2, और 1 में 1 घटा देंगे तो 0, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 25 आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, रूट में या स्क्वायर में इधर आ गया तो रूट में हो जाएगा, ठीक है, तो ये बच गया बी, इसलिए ठीक है बी बराबर जो होगा इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया, ठीक है, वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आराम से हम, ठीक है, सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है, 10p का ज़रूरत है और हमें कॉट आर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग वो मटेरियल निकाल लेते हैं, 10p इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि p बटा b होता है फार्मूला है, सुनो, ठीक है। अब हम लोग को 10p निकालने के लिए बोल रहा है, देख सकते हैं 10p, p इस कोण के लिए निकालने के बोला है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो सामने वाला भुजा ये होगा, मतलब कि ये आपका p बन जाएगा, तो p का मान कितना हो गया 5, ठीक है, और b का मान कितना हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए एक मान निकल गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा मान निकाल लेते हैं कि कॉट आर इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट आर ये होगा, ठीक है। अब इसके लिए जो हम देखेंगे सामने वाला भुजा तो ये हो गया, अब पी तो ये बन गया। अब कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटा पी होता है, ठीक है ना, इसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बी, तो बी का मान क्या होगा, ये यहाँ से देखेंगे तो पी बन गया, तो बन गया ये बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है, सेंटीमीटर, और बी पी का मान कितना है 12, ठीक है। ये दो मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला मतलब जो निकालना था हम लोग को, निकालना क्या था, तो 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब 10p का मान कितना है, तो 5/12, ठीक है, माइनस कॉट आर का मान कितना है, तो 5/12, एक प्लस में हो गया एक माइनस हो गया, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आएगा आंसर कितना 0। तो ये हो गया आंसर। देख लेते हैं मैच करके कि आंसर है या नहीं है, तो ये 0 करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है ना, ठीक है। तो ठीक है, साइन तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो आप कॉस ए का मान निकालिए और साथ में टेन ए का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, है ना। चलिए तो हम जान रहे हैं कि इसमें समकोण ही त्रिभुज होगा, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, और इसका मान देते हैं, ठीक है, ये बी देते हैं, ये ए देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों को दिया क्या है, ठीक है, तो हम लोगों को साइन ए इक्वल टू, ठीक है, कितना दिया 3/4, ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला जो होता है क्या पी बटा एच, तो 3/4। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो पी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना होगा 3, ठीक है, और एच का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो P का मान 3 हो गया, H का मान 4 हो गया। अब हम लोगों को, आपको पता है, हम फिर से बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि ये मान निकालने के लिए, कोई भी रेशियो को मान निकालने के लिए हम लोग को P, B, H तीनों चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे P और H है, हम लोग को B चाहिए होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर का मान देख सकते हैं कितना है 4, इसका पावर 2, ठीक है। पी, तो पी का मान कितना है 3, इसका पावर 2, और बी का मान तो है ही नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4×4 = 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 बार गुना करेंगे, 3×3 = 9 हो जाएगा, उसको बी स्क्वायर रहने देंगे। अब यहाँ पे ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, उधर बी स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो इसको घटाने से बचेगा, ठीक 9 7 16 ना, 7 बच जाएगा, और ये बी स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो रूट में 7 इधर बी, ठीक है, इसलिए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √7।
तो ये निकल गया बी का मान, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे किसका मान, कॉस ए का, ठीक है। तो कॉस ए का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, बी बटा एच होगा, और बी का वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितना हमारे पास √7 और एच का जो मान है, ठीक है, वो कितना है 4। चलिए एक निकल गया, ठीक है। और 10 ए का वैल्यू, ठीक है, 10 ए, तो 10 का लिए क्या होगा, पी बटा बी होगा, ठीक है। और पी का मान, तो पी का मान जो है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 3 है, और बी का मान कितना है √7 है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। मैच कर लेते हैं आंसर को। ये देखिए cos a का मान है √7/4, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। 10 a का मान 3/√7, ठीक है, ओके करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्दी हो गया बहुत ज़्यादा, कमेंट में बताना आप लोगों को भी होता है क्या। चलिए, अब हम लोग 4th नंबर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 4 नंबर में हम लोगों को जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, 15 cot a = 8 हो तो, ठीक है, हो तो आप निकाल कर बता दो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है sin a = क्या होगा, ठीक है, और फिर sec a = क्या होगा, ठीक है। ये हम लोगों को मान निकाल कर बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। 15 cot a = 8। अब ये गुणा में है, ठीक है, उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है। cot a = 8 बटा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अगर हम मतलब लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, cot क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो b/p होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 8/15। अब तुलना करने पर, अगर तुलना करते हैं, तुलना करने पर क्या मान निकल जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और p का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग को अगला निकालना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² + b²। h का मान नहीं दिया गया है, p का मान दिया गया है 15 इसका पावर 2, ठीक है, और b का मान 8 के पावर 2। h² रहने देते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 को 15 से 2 बार गुना कर दो, ठीक है, तीनों जगह 25 5 7 में 2, 5 का 5 5 2 7 और 15 कम 15, ठीक है। 5 5 7 में 12 2 हाथ में 1 1 2 225, 225 और 8 64। h² जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2। अब यहाँ पे, ठीक है, h² निकालते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है, रूट अंडर में, ठीक है, 289 हो जाएगा, ठीक है। और 289 जो है वो किसका आता है, तो देखते हैं 17 का, 7 के 9 हाथ में 4 7 7 का 7 7 4 11, ठीक है, 7 कम 7 9 7 8 1 2 देख सकते हैं। तो ये वर्गमूल जो होगा, ठीक है, वो किसका निकलेगा, कितना होगा, मतलब 289 का, ठीक है, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ठीक है, h क्या मिल गया, h, ठीक है, ये मिल गया, इसलिए h बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया गया, छोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालेंगे बोला, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच, और पी का मान यहाँ पे कितना है 15, ठीक है, और एच का मान कितना गया 17। हमें क्या निकाला नेक्स्ट, सेक ए, ठीक है। तो सेक इक्वल टू क्या होगा, तो एच बटा पी होगा, ठीक है। और एच का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है 17 है, ठीक है, और पी का मान जो है, ठीक है, कितना है 15 है, ठीक है। तो ये दो मान, नहीं नहीं नहीं, यहाँ मिस्टेक है ना, h बटा बी होगा, सॉरी, h बटा बी। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है, ठीक है, सॉरी। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, तो 8 का जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर साइन ए, ठीक है, 15/17 ओके, एंड 17/8, ठीक है, करेक्ट है। चलिए देख लीजिए, ठीक है, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर वाटर बॉटल। चलिए, तो आगे जो है ठीक है हम लोग 5 बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो 5 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12। ठीक है, तो आप सभी त्रिकोणमिति जितने भी अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात जो है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब कि ये सेक को छोड़कर जितना और 5 बच गया है वो सभी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, ठीक है, तो b/h होता है। ठीक है, नहीं, कॉस के लिए क्या होता है, कॉस का मान जो होता है b/h होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो होगा, ठीक है, सेक के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। ठीक है, तो h/b। ठीक है, अब यहाँ पे 13/12 तुलना करने पर, तुलना करने तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, h/13, ठीक है, और b/12। अब हमें यहाँ पे फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। h² बराबर p² प्लस b², और h का जो मान है, ठीक है, वो 13, इसका पावर 2। ठीक है, p का मान नहीं है, रहने देते हैं। b का मान, ठीक है, 12 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 169 आएगा, मतलब गुना करेंगे तो p² का p² रहने देते हैं, इसको 144 हो जाएगा। 169 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच जाएगा p², घटा देंगे तो 5 में से 4 तो 9, 6 में से 4 तो 2, और 1 में 1 घट गया तो 0। ठीक है, ये बच गया p², इधर आएगा तो रूट में, और उधर बच गया p, इसलिए ठीक है p जो होगा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो p का मान आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, मतलब सभी रेशो निकालना है। ठीक है, तो सेक तो है, साइन नहीं था, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो p का मान जो है, ठीक है, वो कितना हो गया 5। ठीक है, और h का जो मान है, ठीक है, वो h का मान 13। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग निकाल देंगे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसका मतलब होता है b/h। ठीक है, तो b का जो मान है वो कितना है 12, और h का मान जो है वो है 13। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन 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 थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। ठीक है, तो p का मान कितना है, तो p का मान देखो निकाल चुके हैं 5, और b का जो मान है, ठीक है, b का मान कितना है 12। ठीक है, उसी तरह से कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है b बटा इसका उल्टा, ठीक है, b/p। ठीक है, b/p इसका उल्टा कर देते हैं तो 12 और 12/5। ठीक है, और एक बच गया कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा ये होता है साइन का उल्टा। ठीक है, तो साइन है 13/5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13/5, सॉरी 5/13 था, ये 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 और अनुपात। ठीक है, जो हम लोग को मान निकालना था। ठीक है, देख लेते हैं मिलाकर आंसर। हाँ, तो पहला साइन थीटा 5/13 ठीक है, उसके बाद कॉस 12/13 ठीक है, उसके बाद टेन 5/12 ठीक है, कॉट का 12/5 ठीक है, और इसका 13/5 ठीक है। ओके, करेक्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो पूछना जरूर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। हम लोग बनाएंगे 6 नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ 6 नंबर में, तो हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हम लोग को दिया गया है कि कॉस ए जो होगा वो कॉस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए इक्वल टू क्या होगा कोण बी, और कोण ए और कोण बी जो है वो दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो दो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, चलिए दो त्रिभुज हम लोग बना लिए। ठीक है,
एक का नाम देते हैं यहाँ पे ए, एक का नाम देते हैं बी, क्योंकि दोनों क्या है न्यून कोण है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे पी क्यू दे दो, ठीक है, यहाँ पे सी डी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए दो समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग को क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी दो कोण को बराबर दिखाने के लिए, किसी दो भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए, फिर भुजाओं का अनुपातों को बराबर दिखाने के लिए हम लोगों को समक्षम करना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समक्षम करते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ जो उसी के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे। तो cos A इक्वल टू cos B दिया गया है, ठीक है। अब cos A इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं B बटा H होता है। B मतलब क्या चीज, B बटा H मतलब B A हो गया, और H तुम्हारा क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा B हो गया, ये H हो गया, तो B बटा H होता है, ठीक है। B बटा H, तो B का मान कितना है, AP, क्या AP बटा H का मान क्या हो जाएगा, AQ, ठीक है, बराबर cos B। तो cos B यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी B बटा H होगा, तो B बटा क्या H मतलब क्या से लिखेंगे, BC, ठीक है, BC बटा क्या लिखेंगे, BD। ये हो गया BC बटा BD। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, कि देख सकते हैं कि A जो है AP बटा होना चाहिए BC, ठीक है। यहाँ पे हो गया AQ, तो हम लोग AP रहने देते हैं, ठीक है। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, ठीक है, और ये भागा में है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो गुणा में, ठीक है, और ये BD का BD। अब देख सकते हैं कि एक अच्छी तरह से अनुपात मिल गया हम लोग को कि AP बटा BC, ठीक है, और AQ बटा BD, इसीलिए इसको हम चेंज किया। और मान लेते हैं कि ये किसका बराबर है, दोनों K के बराबर है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये K के बराबर होगा तो AP बटा BC जो होगा वो इसके लिए भी होगा, ठीक है, और या AQ, ठीक है, बटा BD जो होगा वो भी K के लिए बराबर होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसको तिरछा हम तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो AP बटा होगा क्या, BC इंटू K, या ठीक है, जब इसको इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ बटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, BD इंटू K। चलिए इसको रखने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज, ये त्रिभुज में लेते हैं, ठीक है, APQ, और दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या BCD में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि दो चीज तो हमको मिल गया है, तीसरा एक भुजा और हमें बराबर करना है, ठीक है, समक्षम बता देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है यहाँ पे कि AP बटा BC, ठीक है, और AQ बटा जो है वो है BD। अब हम लोग निकाल देते हैं PQ बटा CD, निकाल देते हैं, ठीक है। तो PQ बटा CD होगा क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पाइथागोरस से हम लोग जो लिखते हैं उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो पाइथागोरस से अगर इसको लिखें तो क्या लिखते हैं, AQ, ठीक है, AQ का स्क्वायर, ठीक है, AQ का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए होगा, AP का स्क्वायर, और प्लस क्या चाहिए जाएगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग को चाहिए इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग PQ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो PQ निकालना पड़ेगा हमें, PQ यहाँ पे, ठीक है, तो AQ स्क्वायर, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारा PQ, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिए, इधर क्या चढ़ गया, रूट। इसका मतलब PQ के बदले हम कितना लिख सकते हैं, तो PQ के बदले हम लिख सकते हैं AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ठीक है, समझते जाना, ठीक है। ये इस फिगर के लिए था, ठीक है, इस फिगर के लिए था, ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखें, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर रिलेशन ढूंढेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, CD, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर हम लिखते हैं तो पाइथागोरस से क्या चाहिए होगा, BD स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद लंब का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस में आधार का स्क्वायर, ये लिख दिए, ठीक है। हमें चाहिए CD, ठीक है, हमें चाहिए CD। तो BD स्क्वायर रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और उधर बच गया हमारे पास CD, और स्क्वायर से भी हटा देते हैं तो इधर बच जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये इस फिगर से है, मतलब कि हम CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, BD स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है ना ये। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, AQ के जगह पे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे BD, और AP के जगह पे
पुट करेंगे बी सी। कुछ तो मिस्टेक हमें लग रहा है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या है, पी क्यू बट्टा यहाँ पे बी डी लिखे हैं ना, ए पी बट्टा बी सी, ए पी बटा बी सी हो गया, ए पी बटा बी सी, चलो ठीक है यहाँ पे। और ए क्यू बटा हो गया बी डी, ठीक है। तो ए पी की जगह पे ये पुट करेंगे, ए क्यू की जगह पे तो बी डी तो आ जाएगा, पर ए पी के जगह पे जब हम पुट करेंगे बी सी, तो यहाँ पे बी सी होना चाहिए था। पी क्यू बटा सी डी, बी डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सी डी। सी डी कैसे आ सकता है, सी डी के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे सी डी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। बी डी का स्क्वायर, चलो ठीक है, बी डी का स्क्वायर के यहाँ पे मिस्टेक है, बी सी सी डी, और हमें चाहिए वहाँ पे सी डी। तो सी डी का वैल्यू निकालने के लिए बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी होगा ना, ये गलत हो रहा है, सॉरी, इतना देर से दिमाग ख़राब हो रहा है। बी डी माइनस बी सी स्क्वायर होगा, सॉरी, बी सी स्क्वायर, ठीक है, मिस्टेक। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू बटा सी डी जो है, ठीक है, तो ए क्यू, तो ए क्यू की जगह पे देख सकते हैं हम लोग क्या पुट करेंगे, बी सी इंटू के, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या स्क्वायर है, माइनस का माइनस, और ए पी, ठीक है। तो ए पी के जगह पे, ए पी के जगह पे, नो नो सॉरी सॉरी, मतलब ए क्यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे बी डी, ठीक है, और माइनस का माइनस ए पी की जगह पे क्या पुट करेंगे, बी सी इंटू के, और इसका भी पावर 2, ठीक है, इसका रूट था, ठीक है। ये आपका रफ था, ठीक है ना, याद रखेंगे रफ था, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे किए हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे है उसको रहने देते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं हम लोग, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाई सी डी इक्वल टू, ठीक है, इसका सबका स्क्वायर करते हैं, तो बी डी का स्क्वायर हो गया, के का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू के का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, ठीक है, और रूट का रूट रहने देते हैं इसके लिए, और इधर भी नीचे रूट में ही रहने देते हैं, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, तो पी क्यू बटा सी डी इक्वल टू, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रूट से मतलब निकालने के अभी के स्क्वायर सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और बटा इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर रूट में ऐसा रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे पी क्यू बटा सी डी इक्वल टू के स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, मतलब के बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये भी रूट में रहेगा, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गया, ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, ठीक है, इसलिए पी क्यू जो है उस क्या पी क्यू
बटा सी डी बराबर हो गया के। इस समीकरण नंबर 2। अब देख सकते हैं कि के जो है ये दोनों के लिए बराबर है, ठीक है ना। अब के की जगह ये के दोनों बराबर, के जो है ये दोनों के बराबर है, तो के की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल गया हम लोग को, तो ए पी बटा बी सी बराबर ए क्यूब बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यूब बटा सी डी। ये देखिए हम त्रिभुज लिए हैं इसमें, ठीक है, और इन त्रिभुजों में देख सकते हैं ये भुजा इसका अनुपात किए, ठीक है, इसका अनुपात जो है किसका अनुपात के बराबर है, इसके अनुपात के बराबर है, फिर ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, तो तीन चीजें बराबर होगी। इसलिए लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज जो है, ठीक है, वो क्या, त्रिभुज तुम्हारा ए पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, बी सी डी का, ठीक है। कहाँ से, तो एस 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 से, ठीक है। अब ये सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बी, ठीक है, कहाँ से, सी पी सी डी से। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, तो ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है, समझना है, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा कहीं पे तो बोलना जरूर, ठीक है, मैं आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हल, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 7 मिटा देते हैं इसको पहले। चलिए तो 7 नंबर में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या है, जस्ट वेट। चलिए तो 7 नंबर में देखिए क्या है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है ना। तो हमें मान निकालना है किसका किसका, सॉरी, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। पहले तो इसका निकालना है, उसके बाद हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले भी जान चुके हैं कि कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग को ये मान निकालने के लिए हमको पी बी एच पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पी बी एच पता करते हैं मान, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, और कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बी बटा पी, और ये हो गया 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो मान हो जाएगा, ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पे लिख देते हैं, तुलना करने पर b का मान 7 और p का मान 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है, किसका वैल्यू, h का, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान तो है ही नहीं, रहने देते हैं। पी का मान कितना है 8 और इसका पावर 2, बी का मान कितना है 7, इसका पावर 2, एच 64 और इधर 7 अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 3 हाथ में 1 6 4 10 10 और 1 11, ठीक है। अब h का मान, इसलिए h का जो मान होगा ये स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट में, मतलब 113 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये निकल गया h का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला को आप जानते होंगे, ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज होता है, एक बार प्लस में लिखा जाता है एक बार माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देख सकते हैं इसी फॉर्म में है ये, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। इसको मान सकते हैं a, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, देख सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है 1 और इसका पावर 2, माइनस का माइनस, b तो b की जगह पे कितना है साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर, ठीक है, इसके लिए भी, ठीक है, नीचे भी
तो इसके लिए भी वन ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे वन का स्क्वायर, अब उसके बाद बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। ठीक है, और वन को दो बार गुणा करेंगे वन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को इससे पहले कुछ और फाइंड आउट करना था। ठीक है, जो नहीं फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये करते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या है वो सब चीज़, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए हम लोग को, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप से पहले निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, पी बटा एच, और पी का मान कितना है, पी का मान 8। ठीक है, और एच का मान कितना है √113। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना है, तो b बटा एच होता है, और b का मान कितना है 7। ठीक है, और h का मान 113, और तो कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लिखे थे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे। ठीक है, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 ही होगा। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 8, और √113 का होल स्क्वायर 13। ठीक है, और 1 माइनस, ठीक है, कॉस, तो कॉस का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 7 और 113 रूट में। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 को रहने देते हैं, इसको 2 बार गुणा करेंगे 18 64, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 49, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हर में तो अपने सम 1 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का पहाड़ा में 113 कितने बार में आएगा, उतनी बार में 113 में, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस, ठीक है, और ये 64। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 113 होगा। ठीक है, और इसमें भी 113 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 113 से 113 कैंसिलेशन हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 49, और नीचे घटाएंगे तो बचेगा 64। ये हो गया एक आंसर। ठीक है, दूसरा के लिए। ठीक है, तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या वो कॉट का मान कितना है, तो कॉट का मान तो पहले से लिख दिया है। ठीक है, 7 और 8, इसका पावर 2। ठीक है, और 2 बार गुना करेंगे 7 49 और 8 64, ये इसका मान होगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बिल्कुल बताना। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम्हारा है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 8, अब लिखा हुआ है कि 3 कॉट ए इक्वल टू जो दिया गया 4 है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो हम लोगों को, ठीक है, क्या है, तो जांच कीजिए। जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस जो है वो साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को पता लगाना है कि ये दोनों जो होगा वो बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये गुना में 3 हो जाएगा तो भागा में। ठीक है, और अगर यहाँ पे कॉट क्या जानते फॉर्मूला, तो क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला b बटा p होता है। ठीक है, ये 4 बटा 3। ठीक है, तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, अब जब तुलना करेंगे तो b का मान 4 आ गया। ठीक है, और p का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब पाइथागोरस निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ बोलिए। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू नहीं है, रहने देते हैं। ठीक है, पी का मान 3 इसका पावर 2, और बी का मान 4 इसका पावर 2, और एच स्क्वायर को रहने देते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे 3 3 9। ठीक है, इसको 2 बार गुना करेंगे 6 16। ठीक है, और एच स्क्वायर रहने देते हैं, इसको गुना करें जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और
एच का मान निकालेंगे तो रूट अंडर उधर से मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि एच का जो मान आ गया, ठीक है, वो कितना गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एच का मान पता चल गया। अब हम लोग को जरूरत किसका है, तो टेन का जरूरत है और कॉस का जरूरत है, साइन का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन ए बराबर जो होता है वो होता है पी बटा बी। तो टेन मतलब पी बटा बी, तो पी का मान कितना हो गया 3, ठीक है, और बी का मान, तो बी का मान 4। ठीक है, चलिए 10 का निकल गया। चलिए कॉस का निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान देख सकते हैं 4 है, और एच का मान कितना निकाले, 5 निकाल दिए। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन का भी जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है पी बटा एच होता है, तो पी का मान कितना है, तो 3 है। ठीक है, और एच का मान कितना है, एच का मान 5 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस पे बिठा देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बैठाते हैं। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है, इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, कॉस स्क्वायर। ऐसा करते हैं एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस लेंगे फिर आरएचएस लेंगे। ठीक है, तो चलिए एलएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस, एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे बैठाते हैं 1 माइनस 10, तो 10 का मान कितना है, 3/4 और इसका पावर 2। ठीक है, नीचे 1 प्लस, ठीक है, 10, तो 3/4, ठीक है, इसका मान, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये 1 कॉमन रह देते हैं, 3 तिया 9, 4 चौके 16, नीचे 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब हल करने के लिए 1 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16, एक का पहाड़ा में 16 16 बार में आएगा। ठीक है, और एक से गुना करेंगे तो 16 ही रहेगा, 16 माइनस 9 का 9। ठीक है, नीचे आते हैं, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा और 16 ही आएगा और प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना, 9 7 16 मतलब 7 बचेगा, ये 16 से 16 कैंसिलेशन हो जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एलएचएस जो है वो कितना है, 25 आया। ठीक है, अब हमें आरएचएस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएचएस जो है, ठीक है, बराबर क्या चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, चलिए बैठा देते हैं कॉस, तो कॉस का मान 4/5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन, तो साइन का मान कितना है, 3/5 और इसका होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 5 25 माइनस 3 तिया 9। ठीक है, और ये 5 25 एलसीएम लेंगे तो 25 का 25 ये सेम सेम है, तो ऊपर में भी सेम सेम उतर जाएगा, घटाएंगे तो 7 7/25। तो देख सकते हैं आरएचएस भी 7/25 आया। ठीक है, और एलएचएस भी कितना आया था, 7/25 आया था। ठीक है, अतः एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। ये हो गया, जांच करना था हम लोग को, प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, देखिए तब तक, ठीक है, मैं इंक लेकर आ रहा हूँ, ख़त्म हो गया है। हाँ, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 9 9। देखिए कि क्या दिया हुआ है इसमें, कि एक त्रिभुज है जिसका बी जो है वो समकोण है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे बी दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और
इसका नाम दे सकते हैं, इधर सी इधर ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे यदि 10 दिया गया है, ठीक है, लिखा हुआ है 10 ए इक्वल टू जो है, ठीक है, 1√3 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को मान निकालना है, किसका मान निकालना है? तो हम लोग को पहला में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का निकालना है। दूसरा नंबर में हम लोग को कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं। साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, ऊपर में साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको हम तुलना करते हैं तो ये p और ये b, ठीक है। तो b का मान जो है वो √3 है, ठीक है, ये b है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है 1, जिसका मान p, ठीक है, मतलब हम लोग ये परपेंडिकुलर ये p मान लेते हैं लंब, ठीक है। और h पता नहीं है तो हम लोग को h निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर रहते पी का मान ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी का मान कितना है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एच स्क्वायर इसको दो बार गुणा करेंगे, एक आएगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो कितना बचेगा 3। अब एच को रहने देते 3 और कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और स्क्वायर में तो इधर चला जाएगा तो रूट में। अब इसलिए एच का मान निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा तो 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके हम लोग को साइन ए की जरूरत है, ठीक है, और कॉस ए तो दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि हम लोग अगर ए के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन ए पहले निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है p/h, ठीक है। तो साइन ए देख सकते हैं कि इसके सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये मतलब p बन जाएगा, ये p बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ठीक है। तो p का मान कितना हो जाएगा √3, ठीक है, √3, और h तो h का मान कितना आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस ए का भी आवश्यकता है, तो कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए के लिए होता है b/h होता है, तो b का मान कितना है, तो b का मान तो ये हो गया, ठीक है, क्या कि p बन चुका है तो b ये हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और h का मान कितना है 2, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग c के लिए निकालते हैं, ठीक है, ये a के लिए निकाल लिए, अब हम लोग c के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो साइन c इक्वल टू p/h तो लिख लेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद अब साइन c इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो p बन जाएगा, ठीक है। तो ये p 1 हो गया, और h का मान कितना हो गया 2, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग निकाल देते हैं cos c। तो cos c का होता है फॉर्मूला, ठीक है, b/h, ठीक है, क्या होता है b/h। तो b का मान जो है वो कितना है, तो ये तुम्हारा √3, और h का जो मान है वो कितना हो गया 3, ठीक है। ये हम लोग साइन a का निकल गया, साइन ए कॉस ए का निकल गया, ठीक है, और कॉस सी का निकल गया, और साइन सी का भी निकल गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग पहला नंबर में बैठाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब साइन ए का फॉर्म कितना मान निकालें, साइन ए का मान √3/2 गुना, ठीक है, कॉस सी, तो कॉस सी का मान निकाले हैं, ठीक है, कितना √3/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना है 1/2, ठीक है। साइन सी का मान कितना निकाले हैं तो 1/2, ठीक है। चलिए बैठा दिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 3 9, इसको गुना करेंगे 2 9 4, इसको गुना करेंगे 1, ठीक है, इसको गुना करेंगे 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 नीचे 4, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 4, ये दोनों बराबर है इसीलिए ऊपर वाला भी सेम सेम रह जाएगा, ठीक है। और इसको अब जोड़ देंगे तो 4/4, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये किसका मान निकल गया पहला क्वेश्चन का। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन का निकालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब cos a, तो cos a का वैल्यू जो है, ठीक है, देख सकते हैं कि cos a का वैल्यू जो निकाले हैं वो कितना है 1/2 गुना साइन सी का, सॉरी cos c का, तो cos c का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है, माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है √3
3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, तो 1/2, 1/2, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3/2 माइनस, ठीक है, ऊपर में गुना करेंगे तो √3, ठीक है, 2×4, ये दोनों सेम सेम आ गया, ठीक है, हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 0, ठीक है। तो एक का मान आया 1 और एक का मान आया 0, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 0 करेक्ट है, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, तो पूछना जरूर, ठीक है। चलो ये मिटा देते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। हल दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है कि पी क्यू और क्यू आर को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आता है, जहाँ पे पी क्यू का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप निकाल के बताओ क्या साइन पी का मान क्या होगा, ठीक है, कॉस पी का मान क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा टेन पी का मान क्या होगा, ठीक है। ये हम लोगों को निकाल कर बताना है, ठीक है। और क्यू समकोण है, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। क्यू क्या है, समकोण है, ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं आर, ठीक है, और पी, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आर दे देते हैं और यहाँ पे पी देते हैं। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू और पी आर को, मतलब क्यू, नहीं गलत हो रहा है ना, क्यू समकोण है, क्वेश्चन करते हैं बता रहे पी आर, क्वेश्चन ही गलत बता रहे हैं, ठीक है, पी आर होगा ना, पी आर, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, और क्यू पी क्यू बराबर दिया गया क्यू, ठीक है। चलो देखो, तो देखो कि यहाँ पे पी क्यू आर जो है वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको एक्स मान लिए, ठीक है। तो अब एक्स इसका मान लिए तो देख सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ने पर, ठीक है, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। अब इसका मान हमको पता चल चुका है, ठीक है, किसका, क्यू आर का। तो क्यू आर का मान पता चल चुका है, तो मान यहाँ पे एक्स बैठा देंगे। अब एक्स बैठाएंगे तो पी आर का मान निकालने के लिए इसको घटा देंगे उधर जाके, तो ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, मतलब कि पी आर का जो मान होगा वो 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x का तो वैल्यू है नहीं पता, ठीक है, हम लोग पाइथागोरस अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज होता है, तो h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और h, तो h का जो मान है, ठीक है, h का मान कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और p का मान जो है, ठीक है, वो कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान जो है वो 5 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है, तो ए का स्क्वायर तो मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर -2 इंटू ए, तो ए की जगह पे 25 और बी, तो बी की जगह पे कितना एक्स, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 25। अब 25 का हम लोग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, देख लेते हैं ना, 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 125, ठीक है, और 25 गुना 50, ठीक है, 5 2 5 1 6, ठीक है, और यहाँ पे 25 गुना 50 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आ गया तो माइनस में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 625 ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो 25, और ये प्लस माइनस में उधर चला जाएगा तो 50 एक्स, घटा देंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, और उधर 50 एक्स बचेगा, और यहाँ पे ये गुना में इधर आ गया तो अब भागा में, ठीक है, भागा में उधर क्या बच जाएगा एक्स, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 12 पचे कितना हो जाएगा 60, इसलिए x का जो मान होगा वो कितना आ गया 12, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर
ये क्यू आर जो मान है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 12, कितना गया 12, और यहाँ पे 25 रहने देते हैं और माइनस अगर 12 बैठाते हैं, ठीक है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, और ये बच गया 13, कितना 13, मतलब कि यहाँ पे 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल देंगे साइन पी का मान, कॉस पी का मान, टेन पी का मान, ठीक है। तो ये कौन के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पी बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा पी बन जाएगा, ये हमारा बी बन जाएगा और ये हमारा एच बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, साइन पी, तो साइन पी इक्वल टू क्या होगा पी बटा एच, और पी का मान जो है यहाँ पे है 12 और एच का मान जो है यहाँ पे 13, ठीक है, एक आंसर, ठीक है। दूसरा कॉस पी के लिए निकालना था तो बी बटा एच होगा, ठीक है, बी का मान 5, ठीक है, एच का मान 13, ठीक है। टेन पी के लिए निकालना था तो टेन पी का मान निकालने के लिए पी बटा बी फॉर्मूला बैठा देंगे, पी बटा बी, ठीक है, पी का मान जो है, ठीक है, वो कितना है 12 और बी का मान है 5, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो क्या हो गया आंसर, मैच कर लेते हैं आंसर। तो ये हो गया साइन पी 12/13 ओके, 5/13 ओके, ठीक है, 12/5 ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर एक भी कन्फ्यूजन आपको हुआ, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से बताऊंगा, वो वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और मुझे मोटिवेट करना, और ताकि मैं ऐसे-ऐसे वीडियो आपको बना बना के देता रहूँ समय-समय पर, ठीक है। तो आगे अब हम लोग 8.2 के लिए जितने भी मटेरियल है, ठीक है, मैं आगे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद फिर 8.2 में आपका एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी 8.1 जो आपको बताया हूँ, ठीक है, उसमें अगर कोई परेशानी हो पूछना ज़रूर, ठीक है। एंड बाय, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है।